आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से प्रेरणा आजीविका चैनल पर। काफ़ी दिनों बाद हम आज मिल रहे हैं अपने नए वीडियो में, जिसको कि हम बना रहे हैं माइक्रो क्रेडिट प्लान, एमसीपी जो बोलते हैं, और हिंदी में जिसे हम जानते हैं सोच साख योजना। ठीक है, चलो टॉपिक के बारे में बात करते रहेंगे। काफ़ी दिनों बाद मिले हैं तो उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना है मेरी कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। वैसे कोरोना पेंडेमिक भी अपना दूसरी बार से असर दिखा ही रहा है, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के बारे में, जो है माइक्रो क्रेडिट प्लान, सोच साख योजना, एमसीपी। जैसे आपने सुना तो होगा ही, एमसीपी क्या होती है, माइक्रो क्रेडिट प्लान क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें एक एक चीज के बारे में, तो इसका जो तीन जो शब्द हैं इसके, सोच साख योजना, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट प्लान। यानी कि कोई एक ऐसा प्लान आप जानते हैं, योजना, किसी भी चीज के लिए हम जब योजना बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो अब इसमें एमसीपी में किसके लिए हम कर रहे हैं, क्रेडिट के लिए, यानी साख के लिए, यानी कुछ पैसा हम अपना चाहने के लिए जो हम ऋण के तौर पर ले सकें। ठीक है, ऋण पे पैसा लेने के लिए हम कोई योजना बना रहे हैं। कैसी योजना है, माइक्रो, सूक्ष्म, यानी कि जिसमें हमने अपनी हर एक चीज के बारे में सूक्ष्म जानकारी इकट्ठी करने के बाद में, हर छोटी से छोटी जानकारी और जरूरतों की क्या कहते हैं, स्टडी, अध्ययन करने के बाद में एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया कि हमें कितने पैसे चाहिए, कैसे कैसे कहाँ पे खर्च करेंगे, कैसे कैसे ये हमें मिल सकता है, और मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इसके, जितने भी हम कह सकते हैं संदर्भ हैं ऋण से, उन सब चीज़ों की छोटी से छोटी हमने अध्ययन करने के बाद में एक योजना बनाते हैं। उसी योजना को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म साख योजना, या एमसीपी कह देते हैं शॉर्ट में, या फिर बोलते हैं क्या, माइक्रो क्रेडिट प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो क्रेडिट प्लान किसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ी और जानकारी इसके बारे में हम समझेंगे इसको, एमसीपी के बारे में। फिर उसके बाद में इसको कैसे भरते हैं, फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, वो सारी चीज देखेंगे। तो अब तक आपने समझ लिया होगा कि सूक्ष्म साख योजना, एमसीपी या माइक्रो क्रेडिट प्लान क्या होता है। यानी एक छोटा सा ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि हमारी पूरी प्लानिंग है, हर एक छोटी से छोटी चीज को ध्यान में या अध्ययन करते हुए रख के जो योजना डॉक्यूमेंट बनाया गया है, किसके लिए, ऋण हेतु, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एमसीपी, माइक्रो क्रेडिट प्लान या सूक्ष्म साख योजना। ठीक है, ये जो फॉर्म होता है जनरली 12 से 15 पेज तक का होता है। हो सकता है हर जिले में थोड़ा बहुत एक आध पेज ऊपर नीचे या छोटे बड़े करके, फिर भी कैसे कैसे इसको भागों में जो बांटा गया है वो भी हम बताएंगे। देखने में तो लग रहा होगा कि आपको ये 15 पेज का फॉर्म हो गया, काफी टाइम लगेगा, बहुत भरने में भी दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप बड़ी आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद में बड़ी आसानी से भर देंगे। प्लस ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वीडियो जो है भरने के लिए ही है कि हमें एमसीपी भरना आ जाएगा। ये वीडियो है समझने के लिए कि ये हम एमसीपी भरते क्यों है, समूह का उद्देश्य, और हर जो छोटी छोटी पॉइंट हैं जो समूह के लिए जरूरी होती हैं वो इससे कवर हो जाएंगी। ऐसा क्यों है, ऐसा करने के क्या फायदे हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंत तक सब समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम इसकी एमसीपी हमने देखा होगा, आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे एमसीपी कहाँ है, हमें ऋण लेने के लिए भरना है, प्लान बनाना है। और ऋण हमें समूह के संदर्भ में बात करें तो कहाँ से ले सकते हैं, या तो समूह अपने ग्राम संगठन से लेगा या बैंक से सीसीएल के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, और ग्राम संगठन से लेता है तो क्या लेता है, सीआईएफ के तौर पर। तो एक बात समझ में आ गई, बहुत सारे समूह बोलते हैं कि सीआईएफ का जो 1,10,000 का पैसा है वो हमारे समूह का ही पैसा है। नहीं, वो क्या है, ग्राम संगठन की राशि के तौर पर किसको मिल रहा है, ग्राम संगठन से उनको किससे मिल रहा है, एमसीपी समूह को। और ऐसे ही यहाँ से क्या मिलता है, सीसीएल। तो यानी कि अब आपको देखो एक चीज से समझ में आ गई कि ये क्या है, सीआईएफ है, ग्राम संगठन से जो मिल जा रहा है, और यहाँ पे हम बैंक से क्या ले रहे हैं,
एज ए CCL लोन की तरफ से कैश क्रेडिट लिंकेज जो हम करवाते हैं, लिमिट बनवाते हैं कैश क्रेडिट की, वो हमारी बैंक से मिल रही है। यानी कि जो हम ऋण ले रहे हैं वो कौन सी जगह से, ग्राम संगठन या बैंक से। यहाँ से CIF के रूप में मिल सकती है, यहाँ से CCL के रूप में। ये बात क्लियर हो गई, ठीक, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, फॉर्म भरना नहीं आया, लेकिन दो चीजें बहुत सारे लोगों को क्लियर हुई होंगी और बहुत सारे होंगे, ये सारी चीजें सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो यानी कि MCP क्या है, MCP एक ऐसा ये ऋण लेने के लिए प्लानिंग का हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जब भी हम ऋण चाहेंगे तो हमें वो देना पड़ेगा। या तो ग्राम संगठन में देंगे तो वहां से हम CIF ले सकते हैं, या बैंक में देंगे तो वहां से हम CCL। यानी कि ये MCP जो है दोनों में ही काम कर जाती है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि MCP बढ़ने की, यानी कि MCP आप बड़े आसानी से बढ़ सकते हैं। यानी कि MCP का ये जो फॉर्म है, इतने पेज जो बन रहे हैं, सब फॉर्म में से थोड़ा थोड़ा सा मिला के जो जानकारी चाहिए उसी को मिला के MCP बन रहा है। तो इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होने चाहिए, मेंटेन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर आपके समूह की किताबें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से लिखी गई हैं, मेंटेन है, तो बड़ी आसानी से ये फॉर्म भर जाएगा। दूसरा, समूह सखी अपना MPR भरती है, ठीक है, मासिक प्रतिवेदन जिसे बोलते हैं। इसका भी वीडियो हम बना के डाल सकते हैं। देखो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, कैसे भरते हैं, वो वीडियो हम पहले ही बना के डाल चुके हैं। जिन पे नहीं आता है वो देख के सीख सकते हैं, ठीक है, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में क्या है, MPR क्या है, मासिक प्रतिवेदन। हमने देखा होगा, इसका भी हमने एक वीडियो बनाया था समूह सखी के लिए, तो वो वीडियो देख के भी आप MPR पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक फिर CCL की फाइल, हमने इससे पिछला जो वीडियो था CCL करवाने के लिए, बैंक से CCL करवाने के लिए भी वीडियो बनाया था, ठीक है ना। तो उसमें भी से थोड़ी बहुत जानकारी इसमें भी सेम सी रहेगी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपने इसीलिए ये वीडियो अभी बनाया जा रहा है, पहले बुक्स ऑफ रिकॉर्ड आपको लिखना भी सिखाया, मासिक प्रतिवेदन भी लिखना सिखाया, अब कैश क्रेडिट लिंकेज भी आपका वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, तो आप वो एक बार अवश्य देख लें, ठीक है। तो यानी ये तीन चीजें आती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, MCP आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। जब आप देखेंगे आगे तो समझ में आएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो MCP का फॉर्म होता है जो हम बात कर रहे हैं, ये 15 पेज की, 12 पेज की, जो भी हो, उनको पेज गिनने से मतलब नहीं है, लेकिन कैसे कैसे ये बटा हुआ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे इसको भरना है, अगर ये आप समझ लेते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्म पे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा हम ये क्यों भर रहे हैं, और बस भरते ही जा रहे हैं, क्या भर रहे हैं, भरना जरूरी है कि नहीं। लेकिन अगर आप इसको समझ सकते हैं कि ये फॉर्म कैसे कैसे बटा हुआ है, अगर एक बार ये समझ में आपको आ जाता है तो ये फॉर्म भरना आपके लिए बहुत आसान बन जाता है, ठीक। चलिए अब समझते हैं। देखो पहला तो कवर पेज है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऊपर कवरिंग पेज में तो MCP वगैरह वही सब लिखा रहता है, ठीक। उसके बाद में एक सामान्य जानकारी का उद्देश्य व विभिन्न चरण वाला पेज आता है, ठीक है। इसमें सामान्य जानकारी होती है, उद्देश्य वगैरह होते हैं, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। अब बात करते हैं आगे, यानी MCP के लिए इसमें क्या है, एक आवेदन पत्र होता है। यानी हम जो ऋण चाह रहे हैं, हम किससे चाहेंगे ऋण, ग्राम संगठन से लेना होगा, और बैंक से लेना तो बैंक से। यानी कि एक तो हमें आवेदन तो करना पड़ेगा ना कि हमें ये ऋण चाहिए, हम इसके लिए ये अपनी पूरी माइक्रो क्रेडिट प्लान दे रहे हैं। यानी कि उसमें क्या होगा, एक आवेदन पत्र रहता है, वो किसको देंगे, अगर हम CIF के लिए बात कर रहे हैं, ये फॉर्म जो है ग्राम संगठन के लिए बनाया गया है मेन फोकस, तो हम किसके लिए बना रहे हैं, ग्राम संगठन के लिए, ठीक है। यानी एक आवेदन पत्र हम किसको लिख के देंगे, ग्राम संगठन के लिए, कि हमें ऐसे 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 ये राशि की हमें आवश्यकता है, ठीक है। तो एक तो हमने आवेदन पत्र दे दिया, तो ये तो बहुत आसान हो गया कि आवेदन पत्र में क्या है, हम मांग कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, अपने ग्राम संगठन से मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आवेदन पत्र। उसके बाद में क्या है, आवेदन पत्र के साथ अब हमें क्या लगाना होता है, अब ये सारी चीजें, ये 10वें वाले पॉइंट को छोड़ के एक तरीके से ये सारी चीजें उस आवेदन पत्र के साथ, यानी ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म हो गया भैया, क्या है, एक पेज का फॉर्म है कुल,
हम डर रहे थे 15, ये 15 पेज का ना मान के हम मानेंगे 1 पेज का फॉर्म है। 1 पेज का फॉर्म कैसे है, या एक आवेदन पत्र दे रहे हैं। अब इस आवेदन पत्र के साथ हमें कुछ और जानकारी उसके पीछे लगानी होती है। जैसे कोई भी हम फॉर्म भरते हैं तो उसके पीछे हमें अपने डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई के, शिक्षा के, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें लगाते हैं ना, तभी जाके एक फॉर्म कंप्लीट होता है। उसी तरीके से एमसीपी में भी आवेदन पत्र के साथ कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं जो कि आपके समूह की जानकारी वहां पर देते हैं। जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे और डॉक्यूमेंट जो है पढ़ाई लिखाई के और जो आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, वो क्या है, वो हमारी जानकारी बताते हैं। ऐसे ही जो ये बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये क्या है, हमारे समूह की जानकारी बताएंगे। ठीक है, यानी कि अब देखो 1 पेज का फॉर्म हो गया, ये कौन सा आवेदन पत्र। अब इसके पीछे क्या कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं ये देखते हैं। इसके पीछे एक तो क्या लगाना होगा, समूह की विस्तृत जानकारी, यानी 2 पेज में तो समूह की हम जानकारी इसके पीछे लगा के देते हैं। ठीक है, कि समूह की जानकारी जो पूरी रहेगी वो हम 2 पेज की इसमें लगा देंगे। ठीक उसके बाद में क्या है, समूह की तो दे दी हमने, बोला था क्या था, सूक्ष्म माइक्रो प्लान है, यानी छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीजों का इसमें अध्ययन करके हम आवेदन कर रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, समूह की तो दे दी समूह स्तर पर, फिर क्या है, सदस्यों की विस्तृत जानकारी, यानी समूह के साथ साथ अब हम सदस्यों की भी जानकारी उनको दे रहे हैं। ये किस में आ जाएंगे, ये 1 पेज का ही फॉर्म बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। यानी समूह की 2 पेज में जानकारी बना लेंगे, 1 पेज में सदस्यों की जानकारी बना लेंगे। फिर क्या रहेगा, उसमें एक माइक्रो क्रेडिट प्लान भी रहता है। ठीक है, यानी कि इसको अगर माने, चलो पहले इससे पहले अगर हम इसको देखें, प्राप्ति भुगतान, इसको ही बताएंगे। ठीक है, एक में समूह की जानकारी हो गई, 1 पेज पे सदस्यों की जानकारी। अब बनाते हैं प्राप्ति भुगतान, यानी हमारे समूह का जो आर्थिक ब्यौरा है, वित्तीय लेन देन का जो हमारा ब्यौरा है कि कितना समूह को प्राप्त हुआ, कितना भुगतान हुआ, उसकी एक जानकारी दे देंगे हम 1 पेज में। यानी 3 चीज दे दी, समूह की पूरी जानकारी दे दी, सदस्यों की जानकारी दे दी, अपने समूह के प्राप्ति भुगतान की जानकारी दे दी। देनी पड़ेगी ना अगर हमें पैसे चाहिए तो। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ पीछे लगानी पड़ेगी। अब क्या है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एक फिर लगाते हैं माइक्रो क्रेडिट प्लान। ये तो हमने जानकारी दे दी, ये ऐसा है, और ये क्या बताएगा माइक्रो क्रेडिट प्लान, ये बताएगा कि आपको कितना पैसा चाहिए, कैसे कैसे चाहिए तो क्यों चाहिए इतना पैसा, कैसे आप इसका यूज करेंगे भविष्य में, कैसे लौटाएंगे इसको, ये सारी जानकारी, ये पूरा प्लान किस में आता है, इसमें एमसीपी में। ये कितने का होता है, 2 पेज का, यानी पूरा प्लान जो हमने बनाया है 2 पेज का हो गया। यानी एक तो आवेदन पत्र हम मान लें कि आवेदन पत्र में हमने देना है और ये सारी जानकारी उसके पीछे लगानी है, और एक प्लान भी बना के देना है कि हम इस पैसे का क्या करेंगे, इतना पैसा क्यों चाहिए, किसको कितना कितना पैसा चाहिए, कितने समय में लौटाएंगे, वो सारी जानकारी हमारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, 2 पेज का ये हो गया खत्म। यानी ये फॉर्म तो आपका हो गया कंप्लीट एक तरीके से। ठीक है, अब क्या रहेगा, इसमें एक रहता है, इसको आकलन पत्र को भी समझेंगे। फिर क्या, इसके पीछे और क्या लगाना होगा, हमें लगाना होगा शपथ पत्र। अब इतनी जानकारी इतनी दे दी, अब क्या शपथ पत्र में क्या है कि शपथ लेते हैं कि एक तो सदस्य और समूह के बीच में, यानी हमारे जो सदस्य हैं वो अपने समूह के बीच का शपथ पत्र देंगे कि हाँ हम इतना पैसा हमें चाहिए और हम इतने समय में लौटा देंगे और पंचसूत्र का पालन करेंगे। इस तरीके का जो भी अपनी शपथ है वो सदस्यों और उस समूह के बीच में का एक सदस्य जो है शपथ पत्र भी जमा होगा। इसके साथ एक शपथ पत्र किसका जमा होगा, समूह और ग्राम संगठन का। यानी कि हम ग्राम संगठन से पैसा लेगा समूह, समूह से कहाँ जा रहा है, सदस्य के पास। यानी तो इन दोनों पार्टियों के बीच में क्या है, एक शपथ पत्र होगा, यानी सदस्य और समूह के बीच में, समूह और ग्राम संगठन के बीच में। इन दोनों की कॉपी, शपथ पत्रों की कॉपी कहाँ पे लगेगी, इस फॉर्म के साथ ही पीछे लगेगी। यानी ये क्या हो गया, एफिडेविट। जब भी हम कोई ऋण वगैरह लेते हैं तो शपथ पत्र हमें लगाना पड़ता है। ग्राम संगठन से ले रहे हैं तो हमारा एक सिंपल पेज पे निकल के आ जाता है। यही अगर हम बैंक से लेते हैं तो क्या होता, हो सकता है ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी देना पड़ता। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन शपथ पत्र जरूर उसमें लगता है। ठीक है, चलो शपथ पत्र हो गया। अब क्या हो जाएगा,
इसके बाद में अब ये पॉइंट है आकलन पत्र, यानी ये फॉर्म तो हमने कंप्लीट करके दे दिया। अब आकलन पत्र में क्या है, आपने तो अपनी पूरी योजना दे दी, पूरी जानकारी दे दी, प्राप्ति भुगतान का दे दिए, शपथ पत्र भी दे दिए। आकलन पत्र में क्या है कि हम देखेंगे क्या है, ग्राम संगठन या उससे चयनित जो कैडर होगा या जो भी ग्राम संगठन उसको नियुक्त करेगा उसके आकलन के लिए जो भी व्यवस्था की गई है, वो उस पत्र का आकलन करेंगे कि इनको ऋण दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो उसको आकलन करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो उसके लिए भी एक पेज का ये आकलन पत्र तैयार होता है, स्वीकृत हो जाएगा। अगर आपका ऋण स्वीकृत होता है तो आगे ये 9 और 10 वाले पेज भरे जाएंगे, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो आकलन, अगर आपका ऋण जो है स्वीकृत होता है तो फिर ऋण स्वीकृति पत्र भी बनेगा, ठीक है। और ये कौन बना रहा होगा भैया, ऋण स्वीकृत कौन कर रहा है, ग्राम संगठन, तो ग्राम संगठन करेगा, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र की। ये क्या है, जब ऋण स्वीकृत हो जाता है, जब पैसे समूह को मिल जाते हैं, समूह अपने सदस्यों को दे देता है उपयोग के लिए, तो फिर ये समूह अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करता है कि हमने इस तरीके से इस पैसे को अपने प्लान के हिसाब से इस तरीके से हमने यूज किया है। तो जो पैसा उसने उपयोग में लिया है उसका भी एक प्रमाण पत्र उसको बाद में देना होता है। तो कुल मिला के इन सारी चीजों को मिलाने के बाद में पूरे को डॉक्यूमेंट को क्या बोल लेते हैं, एमसीपी बोल लेते हैं। वैसे तो एमसीपी क्या है, यहाँ पे देखेंगे 2 पेज का है। इस क्रेडिट को लेने के लिए एक आवेदन करना पड़ा जिसमें सारी जानकारी देनी पड़ी, आकलन होगा, शपथ पत्र होंगे, ऋण स्वीकृति होगी, उपयोगिता प्रमाण पत्र होगा। अब समझ में आ गया कि एक अलग अलग छोटी छोटी चीजों में ये बटा हुआ है, सबको मिला के कंपाइल करके एक फाइल बन गई जो कि एमसीपी बोल देते हैं। वो किस लिए चाहिए, ऋण लेने के लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी का कोई चांस ही नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस फॉर्म को भरेंगे। ये सारी चीजें जितनी भी हमने अभी तक बातें की हैं, चर्चा की है, उस सारी चीजों को अब हम आगे फॉर्म में देखेंगे, भर के देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। चलो मजा आने वाला है आगे वीडियो में, जैसे जैसे समझेंगे हर पॉइंट को, बहुत सारी चीजें नई भी निकल के आएंगी बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, और बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने ग्रुप में या साथियों को वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एमसीपी फॉर्म को कैसे भरा जाता है, ठीक। चलिए देखिए, ये जो फॉर्म है ये उसका क्या हो गया, कवर पेज जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। इस तरीके से होता है। इसमें हम क्या है, यहाँ पे सिंपल पहले पेज पे क्या लिख देंगे, समूह का नाम, उसके गांव का नाम या ग्राम संगठन का नाम, ये सारी चीजें पहले अपने पेज पर आ जाती है, ठीक है। ये क्या हो गया अपना कवर पेज। उसके बाद में हम बता रहे थे एक दूसरा पेज होता है, ये किसका है, दूसरा पेज किसका बताया था, सामान्य जानकारी का। तो यहाँ पे क्या है, जो क्या है पूंजीकरण, यानी कि जो हमें पैसों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए हम किन किन स्टेज से गुजरेंगे, कौन कौन से चरण होंगे, वो सारी चीजें, सूक्ष्म नियोजन के उद्देश्य क्या हैं, प्लानिंग के उद्देश्य क्या हैं, वो सारी चीजें इस पेज पर आपको मिल जाएंगी। यानी पैसे हमें कब मिलेंगे भाई, पहले समूह बनाओगे, फिर खाता खोलोगे, उसका प्लानिंग करोगे, फिर थोड़ी आरंभिक पूंजीकरण करोगे खुद से, फिर बैंकों से या ग्राम संगठन से। इस तरीके से हमारे समूह का पूंजीकरण बढ़ता है, यानी जो हमारे पैसों की पूर्ति होती है कहाँ से होती है, इन सभी चरणों के द्वारा है। यानी समूह गठन से लेके बैंक तक, सीसीएल तक, लिंकेज तक, पूरा ये एक चरण हो गई, ठीक है। फिर इसके जो हमारी जो प्लानिंग है, जो हम कर रहे हैं ऋण लेने के लिए, जो योजना बना रहे हैं, सूक्ष्म नियोजन बना रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या होंगे, वही सारी चीजें इसमें लिखी हैं। ये आप अपने फॉर्म में भी पढ़ सकते हो कि संसाधनों की पहचान कर उनका सर्वोत्तम इस्तेमाल, ये वारिस ये। अब मेन फॉर्म पर आते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, एक आवेदन पत्र देना, किसके लिए देना है, ऋण के लिए।
किसको दे रहे हैं हम इस वाले वीडियो में? ग्राम संगठन के लिए एमसीपी तैयार कर रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं? देखो, आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो आवेदन किसको कर रहे हैं? ग्राम संगठन। तो इसीलिए लिखा है। किसको लिखेंगे हम? सेवा में, अपने ग्राम संगठन के अध्यक्ष महोदय को लिख रहे हैं। सेवा में अध्यक्ष महोदया, यानी हमारे जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं उनको लिखा जा रहा है। कौन सा ग्राम संगठन का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और उनके गांव का नाम आ जाएगा कि इस ग्राम संगठन की ये अध्यक्ष महोदया को दे रहे हैं कि हम उसके बाद में क्या है, यहाँ पे आपके समूह का नाम आ जाएगा, जो भी आपके समूह का नाम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रेरणा स्वयं सहायता समूह है, रोजमर्रा की और ये सारी चीजें लिखी हैं। उसके बाद में आवेदन पत्र में क्या है, यहाँ पे फिर से डिटेल दे रहे हैं कि ये हमारे समूह का नाम है, इस तारीख को गठन हुआ था। जो भी आपके समूह की गठन डेट होगी यहाँ पे आ जाएगी। हमारे बैंक का खाता संख्या इतना है और बैंक का नाम ये है और बैंक की शाखा ये है, यानी बैंक कहाँ पर है जहाँ पे आपका खाता खुला हुआ है। तो ये तीनों बैंक के बारे में जानकारी दे दी। अब क्या है, फिर इसी आवेदन पत्र में छोटा सा एक इतिहास है, हिस्ट्री है ऋण की, कि हम अपने समूह में कैसे लेन देन कर रहे हैं, अब तक हमने क्या क्या किया है। ये सारी चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा सा इतिहास हम बता दें, तभी तो आगे वो देखेंगे। अगर आपका लेन देन अपने समूह में ही आपका लेन देन सही नहीं होगा तो आपको और कोई क्यों पैसा देगा, सही है कि नहीं। तो इससे क्या पता चलता है उनको कि आपके समूह का लेन देन कैसा है। ठीक है, तो ये हम थोड़ी सी जानकारी इस जगह पर दे रहे हैं आवेदन पत्र में ही। क्या दे रहे हैं कि कुल बचत कितनी है? कुल बचत है 6,360 रुपये। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कुल बचत कितनी है? कहाँ से पता चलेगा बताइए? ये हम अपने जो है सामान्य खाता बही, जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में सामान्य खाता बही लिखना सीखा था, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। सामान्य खाता बही कैसे बनाएंगे, ये सब सारे वीडियो पहले से पड़े हुए हैं, आप देख भी चुके होंगे। ठीक है ना, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अभी बताते हैं, देखिए वहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं? अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में जाके। तो ये जब हमने सामान्य खाता बही खोली, उसमें कौन सा मद देखा है? सदस्यों द्वारा बचत वाला मद देखेंगे। लास्ट में देखेंगे कितना है हमारा, जिस तारीख तक हम बना रहे हैं, मान के चलो 19 तारीख तक ही बना रहे हैं, तो 19 तारीख तक बचत हमारी इतनी हो गई थी। अगर हम देखते 14 तारीख तक बनाते इसको तो इतनी बचत थी। तो जिस तारीख का भी हम बना रहे हैं, हम अपनी लास्ट बैठक तक का ही बना रहे हैं पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? 6,360 रुपये। ठीक, चलिए, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि कुल बचत हमारी इतनी है। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कुल ऋण वितरित, यानी अब तक जिस पीरियड के लिए हम ये डिटेल बना रहे हैं, जिसमें हमने अब तक कितना ऋण कुल बांट चुके हैं सबको मिला के, चाहे भले वो वापस आ गया हो चाहे अभी बकाया हो। ठीक है, तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। ठीक है, कहाँ से? सामान्य खाता वहीं पे जाएंगे, वहां से ये रिटर्न निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? कुल मूलधन वापसी, ये भी वहीं से पता चलेगा, इसको भी देख। इसमें हम अपना सामान्य खाता वही खोलेंगे, वहां पे देखेंगे सदस्यों को ऋण किया दिया। इसको निकालने का तरीका क्या है? जो हमने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में बनाया है उसका ये डेट वाइज उसका आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक कैसे है हम लास्ट में अगर यहाँ पे देखना चाहेंगे तो हमें ऐसे पता नहीं चलेगा कि हमारा अब तक कितना है ये लास्ट में। तो उसके लिए निकालने का तरीका क्या रहेगा? हम हर पेज पे, जैसे ही हमारा एक पेज भर जाता है पूरा, उस पर क्या करेंगे? ये क्या है? भुगतान, यानी ये वापस आया है। ये वाला कॉलम कितना है? ये प्राप्ति का है। तो हर पेज का टोटल लास्ट में कर लेंगे, यानी इस पेज पे, यानी 21 इस वाली डेट से लेके पहले से लेके इस डेट तक कुल कितना हमने भुगतान किया, यानी कितना हमने सदस्यों को वितरण किया। कितना किया? 37,920 रुपये इस पेज पर हमने। और प्राप्ति कितनी थी इस पेज की हमारी पूरे की? 37,920 हमने सदस्यों को बांटा था, जिसमें से 24,170 रुपये हमारे इस पेज में मिल गए थे। बकाया कितना रह गया था इस पेज पे? 13,750। इसी तरीके से फिर क्या करेंगे? आगे के पेज का टोटल कर लेंगे। ये देखिए, सदस्यों का ऋण हो जाएगा ये, अब वहां से आगे का यहाँ पे शुरू है, अब इसका भुगतान और प्राप्ति। इस पेज का अगर हमें बनाना है यहाँ तक तो 19/7 तक है, तो हमें तो डिटेल यहीं तक देनी है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे? इस पेज के भी भुगतान का जोड़ कर लेंगे। कितना है इस पेज का? 19 ये कितना है? 1,97,200 रुपये इसमें है। ठीक है,
और ऐसे ही प्राप्ति का कर लेंगे, जिसमें वापस कितना आ गया 1,79,100 रुपीज, यानी हमारा इस पेज पे बकाया कितना रह गया 18,100। अगर हम देखें पुराने पेज का 13,750 और 18,100, तो हमारा कुल कितना बकाया है 31,850। इस डेट में तक हमारा ये बता रहा है कि इस डेट में हमारा कुल 31,850, यानी कि अगर हमारा इस पेज का बकाया, इस पेज का बकाया, दोनों का बकाया ये लास्ट वाली डेट से अपना मिल जा रहा है इसमें, तो इसका मतलब हमारा जो जोड़ घटाव है वो सब सही हुआ है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो इससे ये हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। ठीक, अब क्या है देखते हैं, अगर इसको हम अलग टेबल में भी देखें, यानी पेज 1 पे हमने ऋण वितरण कितना किया था 37,920 का देखा था, और ऋण प्राप्ति वापसी कितनी हुई थी 24,170 रुपए की, बकाया कितना रह गया था 13,750। पेज 2 पर कितना था ये वाला फिगर 1,97,200 और फिर 1,79,100, ये हो गया 18,100। तो यानी टोटल करें तो हमारा ऋण वितरण कितना हुआ कुल 2,33,120 रुपए का। अब तक ऋण प्राप्ति कितना हुआ टोटल 2,03,270 का, बकाया कितना रह गया 31,850। यानी कि अगर हमारे और भी ज्यादा पेज भरते तो हम सबका ऐसी ही एक टेबल बना लेते, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इस तरीके से सारी हमारा पूरा ऋण वितरण का। इसके लिए अगर आप चाहें तो सामान्य खाता बही में भी एक मद बना सकते हैं अलग से एक पेज पर। उसमें क्या पहली लाइन में पेज 1 का आ जाएगा क्या इतना वितरण, इतना प्राप्ति, इतना बकाया, पेज 2 का आ जाएगा प्राप्ति, वो वितरण, प्राप्ति और बकाया। तो यही सारी चीजें कॉलम में हैं, यहाँ पे भुगतान प्राप्ति शेष। इसी तरीके से एक अलग पेज पर भी बना सकते हैं, जैसे जैसे पेज भरते जाएंगे आप उसमें लिखते जाएंगे, तो उससे क्या है आपको आसानी रहेगी, कभी भी आपको एमसीपी वगैरह कुछ भी डिटेल निकालने के लिए। अब तक इतना ऋण वितरण हो गया, इतना प्राप्त हो गया और बकाया हो गया, देखो कितना आसान हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से यानी हम पूरे अपने भुगतान का हर पेज का टोटल निकाल लें, प्राप्ति का टोटल निकाल लें, और उसमें से निकालेंगे तो शेष का टोटल निकल आएगा उस पेज का। ठीक है, और ये जो लास्ट में टोटल बता ही रहा है, तो ये लास्ट वाला टोटल कब पता चलेगा, जो सारे पेजों का हम जोड़ कर लेंगे उसके बाद में ये निकल के आएगा। ठीक है, दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यानी हम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एमसीबी, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी, देखो 2,35,120 का हमारा कुल कितना था ऋण वितरण हुआ है 2,35,120 का। ठीक है, और हमने वापस कितना ले लिया 2,03,270 का, बचा कितना है 31,850 रुपये। यही फॉर्म में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे अलग से कुछ नहीं कर रहे। 2,03,270 का वापस आ गया, 2,35,120 दिया था, बचा कितना रह गया 31,850 रुपये। और ये क्या है अधिशेष राशि, यानी ये ओवरड्यू कैसे पता चलेगा अधिशेष राशि आपको, ये ऐसे पता चलेगी कि आपके पास में अभी कितना पैसा बचा हुआ है। यानी कितना बचा है, देखो हमारे पास में इतना था, इतना पैसे हमने दे रखे हैं, अब हमारा पैसा कहाँ पे है समूह के पास में, या तो बक्से में होगा या बैंक में होगा, तो ये भी हम कहाँ से निकाल लेंगे, ये भी हम अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड खोलेंगे। इसके लिए सिंपल सा है, लास्ट पेज का अपना रोकड़ बही जिस बैठक तक हम बना रहे हैं रोकड़ बही खोल लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। देखिए रोकड़ बही में 19,661 रुपए ये थे, और बक्से की राशि हमारी कितनी थी 4,676 रुपए लास्ट बैठक में, और 19,661 बैंक में थे टोटल, यानी हाथ के और बैंक के दोनों को मिला लिए तो इतना हमारे पास में इतना पैसा अभी है भी। तो ये पता चल गया कि इतना पैसा है 24,000 रुपए समूह के पास में ऑलरेडी कैश के रूप में है, चाहे वो बैंक में है चाहे बक्से की राशि के रूप में। तो ये एक छोटी सी डिटेल हम किस में दे रहे हैं आवेदन पत्र में एमसीपी तैयार करते समय। ठीक, उसके बाद में क्या है, इसमें सूक्ष्म योजना का है, उसमें से भी एक समरी दी गई है कि हमें इतने पैसों की, मान लीजिए हम ग्राम संगठन को बता रहे हैं हमें 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, हमारी बचत इतनी हो गई है 1,10,000 हम आपसे चाह रहे हैं 1.5 लाख में से, और जो बचेगा थोड़ा बहुत और 50,000 का हम प्लान कर रहे हैं कि बैंक से सीसीएल ले लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक प्लानिंग करके एक छोटी सी समरी उसको दी है। ठीक है, फिर उसमें क्या है, जो आप ग्राम संगठन से मांग रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जितनी भी राशि आप डिमांड कर रहे हैं सी ग्राम संगठन से, तो उसमें फिर क्या है यहाँ पे लिख देंगे कृपया हमारे समूह को जो आप ग्राम संगठन से चाह रहे हैं इतनी राशि
स्वीकृत कर दीजिए और हम इस पैसे को कितने माह में, आपके समूह ने सहमति से बनाया कि हम इसको 18 माह में लौटाने का वचन देते हैं, 18 माह में हम चुका देंगे इसको। तो आप जितने भी माह में आपके समूह अपना स्वीकार करता है नियमानुसार, वो अपने इस माह में आप रख देंगे, लिख देंगे कि हम इतने माह में इतने पैसे लेके आपको चुका देंगे। फिर क्या होगा, आपके जो समूह के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे, सचिव यहाँ पे करेंगे, कोषाध्यक्ष यहाँ पे करेंगे, मोहर लग जाएगी, समूह की तारीख लिख जाएगी जिस तारीख को हम ये आवेदन भर के किसको दे रहे हैं, ग्राम संगठन को। यानी आपके समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष इस पर साइन करके इस आवेदन को कहाँ जमा करा देंगे, ग्राम संगठन। ठीक है, अब इस आवेदन पत्र के साथ और जो डॉक्यूमेंट लगेंगे अब हम उनको समझते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था, आवेदन पत्र के साथ में क्या लगेगी, एक तो लगेगी स्वयं सहायता समूह की पूरी जानकारी और सदस्यों की जानकारी। तो अब पहले हम क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे खंड का में स्वयं सहायता समूह की विस्तृत जानकारी इस पेज पर हम देने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। चलिए, अच्छा इसको भरने से पहले एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि मैंने बोला भी था कि इसमें हम सिर्फ भरना ही नहीं सीखेंगे क्यों ऐसा क्यों है। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज देखिए कि हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, हमने ऋण वितरण का नहीं किया करेंट समय पे, हमने क्या किया है, कुल ऋण वितरित, यानी कि अब तक कितना दिया गया और कुल मूलधन वापसी उसमें से कुल कितना आया। हम ये भी तो कर सकते हैं कि अब कितना बता हुआ है, ठीक है ना, और कितना बकाया है, नहीं, ये इसलिए लिया गया है ताकि इससे पता चल जाएगा कि साल में आपने उसको पैसे को कितना घुमाया, यानी कितनी बार आपने सदस्यों को दिया है, कितनी बार वापस आया। यानी कि अगर आपका समूह का, यानी आपके समूह का लेन देन अच्छा है, यानी बार बार कभी सदस्य लेते हैं, समय से चुकाते हैं, फिर कोई और सदस्य लेता है, यानी पैसे एक जगह पे नहीं रुका है, तो ये राशि ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। यानी कि कुल ऋण वितरण की राशि अगर आपकी ज्यादा है और मूलधन की वापसी भी ज्यादा है, तो क्या है, समूह का लेन देन इससे पता चल जाता है अच्छा है। मान लीजिए एक ही बार पैसा लेते, सभी सदस्य लेके बैठ जाते, फिर वो वापस नहीं देते, तो क्या होता, ये अमाउंट भी बहुत छोटा होता, यानी कि 15,000 से लेन देन करते, वही बटा हुआ। तो यहाँ पे क्या आता है, 15,000 लिया है, जिसमें से कोई अगर 500,000 चुकाते भी तो 500,000। तो इसमें ग्राम संगठन को पता चल जाएगा जब आप अपने ही समूह में लेन देन नहीं कर रहे हैं, पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, आप मेरा पैसा कहाँ से वापस करेंगे, तो वो आपको देगा, नहीं देगा। यानी कि ये सारी चीजें क्या बताती हैं समूह को कि आपके समूह का लेन देन कैसा है। आप बार बार पैसा सदस्य लेते हैं और उसको आराम से चुकाते हैं समय से, तो यानी आपका जितना अपना ऋण वितरण बार बार किया है तो ऑटोमेटिकली राशि बड़ी होगी, तो आपके समूह का जो लेन देन है वो काफी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या लेते हैं, कुल ऋण वितरण लेते हैं, समझ में आया, और कुल मूलधन वापसी। इससे ये देखने की पता चल जाता है कि साल में आप कितनी बार उस पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तभी तो आपको आगे पैसा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं किसके बारे में, समूह के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, विस्तृत जानकारी। अब इसमें समूह की जानकारी लेनी, उसका समूह का नाम क्या होगा, उसके ग्राम का नाम क्या होगा, ग्राम संगठन का नाम क्या है, आपके विकास खंड का नाम क्या है, सदस्यों की संख्या कितनी है, ये सारी चीजें कॉमन है, इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये आप खुद ही कर लोगे। फिर देखिए एक टेबल है यहाँ पे दी हुई है, क्या है टेबल में, यहाँ पे दिया है कि आपकी कैटेगरी, यानी 12 सदस्य हैं तो 12 सदस्य किसके हैं, ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने इसको समझा है। इसको आप अपने समूह के हिसाब से ही भरेंगे, जैसे कि विवरण। अब देखते हैं ये वाली लाइन देखेंगे और ये वाली। ठीक है, कैसे, इसमें देखो अति गरीब हैं, गरीब हैं, मध्यम है, कुल, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं या माइनॉरिटी हैं, और कुल आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे 2 सदस्य हैं एससी के जो कि अति गरीब हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे अति, एससी के तो हैं लेकिन अति गरीब हैं तो इस वाले में, एससी के हैं लेकिन गरीब की श्रेणी में है तो 2 में, मान लीजिए एससी के तो हैं लेकिन मध्यम श्रेणी में है 1, तो टोटल कितने हो गए ये, 2 2 1 5, यानी एससी के 5 सदस्य हैं जिसमें से 2 अति गरीब हैं, 2 गरीब हैं और 1 मध्यम में है। ठीक, ये हो गया 5। अब देखेंगे ओबीसी के हमारे कितने सदस्य हैं, 4 में से मान के चल रहे हैं हमारे 3 अति गरीब हैं, 1 गरीब है। ठीक है, अब जनरल के देखते हैं, जनरल के हमारे समूह कितने हैं, 3 सदस्य हैं जिसमें से 2 अति गरीब हैं, 1 गरीब है। तो जैसे भी आपके समूह जिस कैटेगरी में आएंगे वो आप लिख देंगे। फिर क्या है,
अब ऐसे टोटल करेंगे, देखो एससी का दो, मतलब अति गरीब के कितने हो गए, 2 एससी में है, 3 ओबीसी में, 2 जनरल में है, 7 तो अति गरीब हो गए। गरीब कितने हैं, 2 एससी, 1 ओबीसी, 1 जनरल, तो 4 कौन हो गए, गरीब परिवार से। और ये है मध्यम, मध्यम परिवार में कितने हैं, ये 1, तो 1। अब इधर से भी टोटल करेंगे, देखो 5 और 4 9 और 3 12, और इधर से भी 7 4 1 12, यानी पूरा जो है हमने पूरे समूह के सदस्यों का जानकारी इसमें दे दी, कैसे कैसे कैटेगरी में किस आ रहे हैं, ये कौन है, कौन अति गरीब है, कौन गरीब, मध्यम, इस तरीके से जानकारी दी। फिर क्या यहाँ पे समूह गठन की दिनांक आ जाएगी, आपका समूह जिस तारीख में गठन हुआ था, फिर वही बैंक का नाम, बैंक की शाखा कितनी, खाता संख्या कितनी हो गई। फिर क्या है यहाँ पे देखिए, कुल साप्ताहिक बैठकों की संख्या, यानी अब तक कितनी बैठक हो गई है जब तक आपने ये एमसीपी तैयार कर रहे हो। तो ये 53वीं बैठक में हम ये भर रहे हैं, तो ये 53वीं बैठक हो गई। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये 2 पेज का फॉर्म बताया था मैंने, कौन सा, समूह की जानकारी वाला, यहाँ तक हो गया। अब देखिए चौथे पॉइंट इसमें लिखा हुआ क्या, सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत हमें देना है। ठीक है, क्या प्रतिशत, अब ये कैसे निकलेगा कि हमारी सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत कैसे, ये चीज मैंने आपको जो हमारा मासिक प्रतिवेदन वाला वीडियो था, जो समूह सखी अपनी ग्राम संगठन में जमा करती है, ये प्रतिशत निकालना उसमें सिखाया गया था। अगर नहीं आता है तो वो वीडियो आप अवश्य देख लें। ठीक है, इसको मैं एक हल्की नज़र में अभी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे था। देखिए ये हमारा जो है मासिक प्रतिवेदन हमने जो वीडियो बनाया था उसमें है उपस्थिति संख्या, देखो ये प्रतिशत हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। कैसे निकाला है ये वीडियो अवश्य देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कुल बैठक में यहाँ तक हमारे कितने हैं। चलिए, तो ये प्रतिशत हम उसमें अपने मासिक प्रतिवेदन वाला वीडियो है, उसमें उपस्थिति का प्रतिशत हम निकाल लेंगे कि हमारी इस बैठक तक इतनी उपस्थिति की प्रतिशत थी। ठीक है, कुल बचत राशि ये हम कहाँ पे देख लेंगे, अपनी सामान्य खाता वही से देख लेंगे, जो अभी हमने ऊपर भी निकाल के लिखी थी 6360। कुल वितरित ऋण राशि जो है ये भी हम अपने सामान्य खाता वही में देख लेंगे, हर पेज का टोटल निकाल के जो अभी निकाला था। ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या, सदस्यों द्वारा वापसी कितनी हो गई, ये इतनी वापस हो गई, 2,35,120 में से 2,03,270 वापस आ गए। तो वापसी प्रतिशत कितना रहा, यानी इसमें भाग दे देंगे इसका और 100 का गुणा कर देंगे, तो यानी ये प्रतिशत भी हमारा निकल आएगा कि हमारा वापसी प्रतिशत कितना, यानी कि 2,35,120 हमने दिया था और 2,03,270 वापस आ गया। तो हमारा कितना वापस आ गया, 86%, 86.45% की हमारा वापसी प्रतिशत निकल के आया अपने समूह का। ठीक है, ये निकलना आ गया, यानी कि सदस्यों द्वारा वापस की गई राशि में भाग दे देंगे, किसका दे देंगे, कुल वितरित जितना हमने ऋण आज तक की डेट में दिया है उसका भाग दे देंगे और उसमें कर देंगे 100 का गुणा, तो ये प्रतिशत अपना निकल आएगा। ठीक है, चलो ये आ गया। अब क्या है, सदस्यों से प्राप्त ब्याज की राशि। अब तक हमें आज की डेट तक सदस्यों को जो हमने ऋण दिया था उस पर ब्याज कितनी मिल गई, 9,340 रुपए की। ये कहाँ से पता चलेगा, ये भी हमारा सामान्य खाता वही में एक मद है, सदस्यों पर ब्याज, सदस्यों का ऋण पर ब्याज प्राप्ति। ठीक है ना, तो यही का इसका हम लास्ट डेट में देखते हैं, जिस डेट तक हम बना रहे हैं। अभी हम 19 तारीख तक ये बनाया था, 53वीं बैठक तक हमने बोला था बना रहे हैं, कितनी है ब्याज मिली, 9,340। यही हमने कहाँ लिख दी, यहाँ पे कि 9,340 रुपये ये हो गया। इसी तरीके से हम सदस्यों से प्राप्त दंड की राशि भी अपनी सामान्य खाता में देखेंगे और वहां से लिख देंगे। अन्य आय कोई हुई है, हमारी अन्य आय हमने जब सीसीएल का फॉर्म भी भरा था तब भी निकाली थी, तब भी लिखी थी, कितनी थी, 1200 रुपये। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अन्य आय। उसके बाद में समूह में कुल व्यय कितना हुआ है, ये कहाँ से पता चलेगा कुल व्यय, आपको सीसीएल का फॉर्म भरा था उसमें भी आपको बताया गया था कुल व्यय कैसे, यानी कि इसको हम कुल व्यय को कैसे निकालेंगे, सीसीएल का फॉर्म भरते टाइम में हमारे जो ऊपर टेबल थी जिसमें हमने दिखा था बीके खर्चा इतना, यात्रा का खर्चा इतना, स्टेशनरी खर्चा, तो कुल मिलाकर जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं उनका योग करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कि हमारा इतना पैसा, ये सब भी आपको अलग अलग अपने खर्चे के कहाँ पे मत तो बनाए होंगे आपने खर्चों के भी, कहाँ पे, सामान्य खाता वही में, वहां से भी देख के अपना टोटल कर सकते हैं कि ये खर्चा हुआ था, ये खर्चा, या सीसीएल के फॉर्म भी भरा होगा तो उसमें भी लिखे होंगे आपने मिला के। तो इस तरीके से आप इसको
यहाँ पे भर सकते हैं, यानी अपना सामान्य खाता भाई खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना खर्चा कौन सी मद में खर्चे हुए हैं, तो सारी मदों का टोटल, यानी कि हमने बीके का मद अलग बनाया होगा, मानदेय का, यात्रा खर्चा का अपना अलग मद होगा, स्टेशनरी का अलग होगा, इस तरीके से सारे खर्चों के होंगे, उनका योग करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में क्या, रिवॉल्विंग फंड की राशि अगर हमें मिल गई है तो कितने हैं, 15,000 रुपए हमारे रिवॉल्विंग फंड RF हमें 15,000 लिख दिया, जिस तारीख को मिला है वो तारीख यहाँ पे लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में समूह की कुल कॉर्पस निधि, ये इसमें पूछता है समूह की कुल कॉर्पस निधि। कॉर्पस निधि हम कैसे निकालते हैं, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने CCL के कैश क्रेडिट लिंकेज का जो वीडियो था उसमें हमने बताया गया था। ठीक है ना, बताया था, उसमें से आप देख के, उस वीडियो में देख के ये सीख सकते हैं कुल कॉर्पस निधि कैसे निकलेगी। फिर भी एक झलक आपको मैं दिखा देता हूँ CCL की। ये देखिए, समूह की कुल कॉर्पस राशि कैसे निकाल रहे थे, जो समूह की कुल संपत्ति है उसमें से हमें कितना घटाना है, आउटस्टैंडिंग लोन, जो बकाया ऋण है, यानी हमारे पूरे समूह के पास में कितना पैसा है, कुल कितनी संपत्ति है, उसमें से हम अब अगर लोन वाला अमाउंट घटा दें तो वो क्या आ जाता है, समूह की कुल कॉर्पस राशि आ जाती है। ठीक है, ये कैसे निकलेगी इसमें ही बताया था, कौन कौन से कॉलम जोड़ेंगे वगैरह, तो ये इसके लिए आपको CCL का वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉर्पस निधि निकल के आ गई, वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या है, समूह की अंतिम शेष धनराशि, अंतिम शेष धनराशि यानी कितनी, क्या बैंक में कितनी थी, 19,661, नगद राशि कितनी थी, इतनी, वो उन दोनों की डिटेल भी हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये पूछ रहा है नेतृत्व परिवर्तन की संख्या, यानी कितनी बार आपके समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का बदलाव हुआ है, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। संचालक का नाम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, और जो BK हैं, पुस्तक संचालक हैं आपके समूह के, उन्होंने कितनी बार प्रशिक्षण लिया है वो संख्या यहाँ पे। ठीक है, अब आता है 19वां कॉलम, अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण। अगर किसी और अन्य संस्था से ऋण लिया है तो वह यहाँ पे हम इस टेबल में उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। ठीक है, और अगर अन्य संस्थाओं से ऋण नहीं लिया है तो हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अगर मान के चलते हैं हम यहाँ पे, अगर हमने ग्राम संगठन से पहले ही लिया था तो उसकी डिटेल यहाँ पे दे देंगे अपने ग्राम संगठन की, कि ये ग्राम संघ था, इतनी राशि हमने प्राप्त की, इतना इसमें से भुगतान कर चुके, इतना वापस हो चुका है, जो भी होगा वो डिटेल इसमें लिख दी जाएगी। ठीक है, वैसे अगर आपने नहीं लिया तो ये खाली रहेगी ये टेबल। ठीक, उसके बाद में क्या है, आपके समूह के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनके कोषाध्यक्ष के नाम वगैरह लिख जाएंगे, और प्रशिक्षण कितने हुए उनकी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, सामाजिक कार्य कौन से हुए हैं वो किया जाएगा। ठीक है, और समूह की ग्रेडिंग वो उस पर दिया जाएगा, ग्रेडिंग प्रपत्र जो है, आकलन प्रपत्र है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये इतना आपको, ये तो छोटी मोटी चीज है, ये आप अपने हिसाब से उसको भर सकते हैं कि जो भी सामाजिक कार्य किए हैं, प्रशिक्षणों की जानकारी है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपके समूह की पूरी जानकारी, हम किसको दे रहे हैं, अपने ग्राम संघ को, जहां से हम ये ऋण स्वीकृत कराना चाह रहे हैं। उसके बाद में दूसरा आ जाता है सदस्यों का विवरण देना। ये कितने का था, एक ही पेज का था। इसमें क्या है, इस चीज को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आएगा आपका, ये देखिए, ये है एक पेज का। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे सदस्यों के नाम आ जाएंगे, उनकी उम्र आ जाएगी, उनकी जाति आ जाएगी, फिर हर सदस्य की, इन सदस्य की क्या जाति है, इस हिसाब से जाति लिख देंगे इसमें। यहाँ पे शिक्षा आ जाएगी, कितने पढ़ते, और इनका क्या व्यवसाय है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। इसको थोड़ा नजदीक से देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया कि इनकी व्यवसाय क्या है, वर्तमान में क्या कर रहे हैं। ये सदस्य खेती करते हैं, इनका पशुपालन है, इनका बागवानी, इनकी खेती है, इनकी मजदूरी, तो जो भी व्यवसाय है आप उस सदस्य के परिवार में जो भी व्यवसाय वो करते हैं वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर उनके हर सदस्य का परिवार का विवरण देना है। परिवार में क्या है, बच्चों या बड़े, बच्चे हैं तो उसमें लड़का लड़की कितने हैं, और बड़े हैं तो पुरुष और महिला कितनी है। मान लीजिए इनका एक लड़का एक लड़की है, और एक वो खुद हो गए बड़े में, एक उनके पिताजी हैं, एक माताजी हैं, तो इस तरीके से दो दो वो हो गए, तो टोटल ये उनके परिवार का हो गया। फिर उनकी जमीन का ब्यौरा देना है, जमीन में खेती कितनी है और प्लॉट कितने हैं। ठीक है, मकान है तो कच्चा है या पक्का है, मकान का जानकारी देनी। फिर किसकी देनी है हमें,
पशु संपत्ति की, यानी हम किसकी जानकारी, देखो सदस्य की उसकी उम्र की दे दी, जाति, शिक्षा क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, उस पर बच्चे, परिवार में कितने बच्चे हैं, जमीन कितनी है उसके पास में, मकान कितना है, पशु कितने हैं, बैल हैं तो कितने हैं, गाय है तो कितनी, भैंस कितनी, बकरी, इस तरीके से भेड़, अन्य। फिर उसके पास उसको राशन कार्ड है कि नहीं, या अगर वो अकेली महिला है घर में या नहीं है, विकलांग तो नहीं है। इस तरीके से हम इसको पूरा डिटेल इसका भर देंगे। ये परिवार नियंत्रण हेतु लिख देंगे, आर्थिक वर्गीकरण लिख देंगे, अति गरीब हैं, मध्यम है, उस हिसाब से इसको हम पूरा भर देंगे। ठीक, चलिए इसे बहुत आसान है, इसको आप अपने अच्छे से भर सकते हैं अच्छे से, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं माइक्रो क्रेडिट प्लान से पहले हम समझ लेते हैं प्राप्ति भुगतान को। ठीक है, चलिए प्राप्ति भुगतान भी बहुत आसान है, इसको हमने CCL का फॉर्म भरते समय भी इसको बनाया था। तो ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी भरा जाएगा, थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्राप्ति का, इस साइड में क्या लिखना है हमें, प्राप्ति, इस साइड में क्या लिखना है, भुगतान। अब प्राप्ति में जब हमारा समूह बना था तो नगद शेष कुछ था नहीं था, बैंक शेष में कुछ था नहीं था भाई। जब समूह का गठन हुआ उस तारीख से लेके हम कब तक बना रहे हैं, लास्ट तक। अगर इसको हम देखो, ये गठन इस समय अवधि के बीच का, अगर हम जैसे मान के चलो पिछले 1 साल का ही बना रहे होते, या 6 महीने का बना रहे होते, या जब भी बना रहे होते, तो उस टाइम पे जितना नगद शेष था, बैंक शेष था, इतना आ जाएगा। लेकिन हम शुरू से ही बना रहे हैं तो शुरू में तो ये 0 रहे होंगे, नगद शेष और बैंक शेष। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, सदस्यों द्वारा बचत कितनी कर ली गई, 6360 रुपए। ठीक है, सदस्यों द्वारा बचत जो थी हमारी अब तक कितनी हो गई, 6360। कहाँ से देख लेंगे, सामान्य खाता वही से, CIF मिल गया है तो ये लिख देंगे। अब क्या है, सदस्यों की ऋण वापसी मूलधन, ये कितना था, कुल मूलधन हमारा इस समय में कितना वापस आया, 2,03,270। ये तो हम देख ही चुके हैं पहले भी, अभी इसी वीडियो में अपना सामान्य खाता वही में जाके ये निकल आएगा। ठीक है, फिर ऋण पर ब्याज प्राप्ति, ये भी अभी देखा था। बचत पर खाते पर ब्याज, यानी हमारा जो बचत खाता है बैंक में उस पर आज तक कितनी ब्याज मिल गई है उसकी राशि, ये भी हम देख लेंगे, बैंक पासबुक में जाके जोड़ लेंगे। सामान्य खाता वही में हमने एंट्री कर रखी है मद में, तो वहां से देख लेंगे। फिर दंड शुल्क कितना अब तक हमने कलेक्ट कर लिया है, 280। कोई और अन्य प्राप्तियां हुई हैं तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, नहीं हुई है तो खाली छोड़ देंगे। ठीक है, क्या VO सदस्यता शुल्क के लिए लिया हो, अंश पूंजी के लिए लिया हो, और कोई अनुदान मिला हो तो यहाँ लिख देंगे, मान लीजिए 1500 रुपये मिले। अन्य आय कोई है 1250 रुपये की, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 1250 रुपये की। SHG जो है RF की राशि कितनी है, 15,000, तो वो मिल चुका है, वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम इन सब का टोटल करके कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इनका टोटल कितना आ गया, इतना। ठीक, लिख दिया जो भी टोटल इनका बना, यानी कि नगद शेष और बैंक शेष कुछ नहीं था, सदस्यों द्वारा बचत इतना था, होता तो इन दोनों को भी लिखते। ऋण प्राप्ति में ये 3 थे, बैंक से, ग्राम संगठन से, बैंक से मिला नहीं है, ग्राम संगठन का 1,10,000 मिला था। ठीक है, और सामान्य ऋण कोई और है नहीं, इतना वापस। तो ये सारी रिटर्नों का टोटल कर दिया, तो ये क्या आपकी आ गई, प्राप्ति। बहुत आसान तरीके से ये प्राप्ति हमारी निकल आई। सहायता किसकी लेनी पड़ी है, सिर्फ सामान्य खाता वही की। अगर अच्छे से मेंटेन है तो आप बड़ी आसानी से देखते हुए इसको निकाल सकते, नहीं तो आपको हिसाब लगाने में बड़ी दिक्कत आएगी। अगर आपने किताबें, समूह की किताबें, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन नहीं किए हैं तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी, और अच्छे से मेंटेन है तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चुटकियों में ये फॉर्म भर जाएगा। फिर क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, भुगतान। भुगतान की बात करें, अब हम कर रहे हैं ब्याज भुगतान। ब्याज हमने दी होगी, समूह ने ब्याज का भुगतान किया होगा। ब्याज का भुगतान कहाँ करता है समूह, या तो बैंक से लिया तो बैंक में, ग्राम संगठन से लिया तो ग्राम में। सदस्य क्या करते हैं, समूह में। तो समूह से जो मिलने वाली ब्याज है वो तो क्या किस में आ गई है भाई, वो तो उसके प्राप्ति में आ गई। ठीक है, लेकिन जो ब्याज भुगतान करेगा ग्राम संगठन बैंक में, वो क्या है, वो भुगतान में आ जाएगी। यानी कि हमने इस समूह ने, आपको पता है हम पहले भी बता चुके हैं बुक्स ऑफ रिकॉर्ड वगैरह में, CCL फॉर्म में, इसने 1,10,000 पहले लिए थे, जिसपे अब तक वो ग्राम संगठन को ब्याज कितनी दे रखा है, 4,020 रुपए की ब्याज इसको
दे चुका है। ठीक है, ऋण वापसी कितनी है, 1,10,000 दिए थे और इसने 80,000 वापस भी कर दिए थे। हमने पुराने वीडियो देखेंगे हमारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड वगैरह के और CCL फॉर्म वगैरह के, तो किसी के भी देखेंगे उसमें देखेंगे कि 1,10,000 का हमारी प्राप्ति थी। और क्या है, ग्राम संगठन की वापसी जो है हमने 80,000 लौटा दी थी, 30,000 बकाया रह गए थे। ठीक है, तो ये वापस कर दिया। उसके बाद में सदस्यों को ऋण कितना दिया था, ये अभी हमने निकाला, 2,35,120 का हमारा क्या था, ऋण हमने बांटा हुआ था और वापस कितना आ गया था, 2,03,270 रुपए का वापस आ गया था। ये भी अभी हम निकाल के देख चुके हैं। ठीक, उसके बाद में कितना है, बैंक चार्ज, अगर बैंक ने कोई हमारे खाते पर चार्ज काटा है किसी भी तरीके का तो वो यहाँ पे लिख देंगे 205 रुपए। समूह खर्च में यात्रा किराया, इसमें कितना किस किस को मिला गया, देखो यात्रा को, किराए को, उसमें स्टेशनरी को, ऐसे जो भी खर्चे हैं उन सब का टोटल करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब एक चीज है यहाँ पे, हमने अगर अन्य आय का तो यहाँ पे एक कॉलम नहीं दिया था प्राप्ति में, अगर हुई है तो हम अलग से उसको लिख देंगे, नहीं तो आपका जो है प्राप्ति भुगतान पीछे जब क्रॉस चेक करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे हमने अन्य आय भी देखो यहाँ से अलग से लिखा हुआ है, अन्य आय नहीं दिया था लेकिन हमारे समूह की हुई थी तो वो हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अनुदान में 1,500 रुपए तो हमें यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, लेकिन ये 1,500 का हमने स्टार्टअप के यहाँ पे दिखा दिया है, तो अब ये स्टार्टअप का कुछ ना कुछ सामान अगर आपने ले लिया है, व्यय किया है, तो यहाँ पे दिखा देंगे 1,500। अगर सामान नहीं लेते तो ये क्या होता, ये कहीं ना कहीं ये पैसे आपके बढ़ रहे होते। ठीक है, चलिए फिर क्या है, यहाँ पे कोई अन्य भुगतान किया है, यानी स्टार्टअप का आपने 1,500 यहाँ लिया, स्टार्टअप व्यय में आपने भुगतान कर लिया, सामान खरीद लिया 1,500 का, तो यहाँ पे आ जाएगा। बुककीपर मानदेय हमने दे चुके हैं 350 रुपए का। दंड व्यय, अगर कोई हमारे समूह के ऊपर कोई दंड लगता है तो वो राशि भी यहीं पर हम लिख देते हैं। ठीक है, अगर कोई अन्य और खर्चे जो रह गए हैं, जो यहाँ पे इन खर्चों में कवर नहीं हुए हैं, जिनका भुगतान किया गया है, जिनका के नाम यहाँ पर नहीं है, जिनका के नाम इसमें नहीं है और आपने भुगतान किया है अपने समूह से या खर्चा किया है, कुछ भी हो तो उसको अन्य में यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अंश पूंजी के नाम पे जो हमने जमा करी थी ग्राम संगठन में, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 300 रुपए की हमने अंश पूंजी ग्राम संगठन में जमा की थी। अगर हम सदस्यों से लेते और तो हम यहाँ पे भी लिखते और ग्राम संगठन को दे रहे हैं तो यहाँ से, लेकिन समूह ने अपनी तरफ से दिया तो यहाँ पे तो लिखेंगे कि हमने समूह की तरफ से इतना ही दिया लेकिन सदस्यों से अलग से नहीं लिया था, तो यहाँ पे नहीं है। अगर समूह से सदस्यों से ग्राम संगठन के लिए लेते तो हम यहाँ प्राप्ति में भी दिखाते और भुगतान में भी दिखाते। ठीक है, उस तरीके से, यानी जो आपका हिसाब हो जेन्युइन तरीके से, जिस हिसाब से आपने किताबें मेंटेन करी हैं, पूरा हिसाब उसमें देख देख के लिख देंगे। फिर क्या है, नगद शेष देखिए, ये हमारा बक्से की राशि थी, ये बैंक में जमा है। अब क्या करेंगे, अब हम इनका टोटल करेंगे। अब इन दोनों इस साइड का टोटल करेंगे तो देखेंगे ये टोटल और ये टोटल बराबर आ रहा है, तो यानी कि हमारे पूरे समूह के हिसाब किताब में कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं है और पूरा हिसाब किताब पूरा मिल गया। अगर 1 रुपए का भी अंतर है, यानी कहीं से या तो हमें किताबों में लिखने में, हिसाब किताब लिखने में कोई गड़बड़ी हो गई है या जोड़ घटाव में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, वो पकड़ में आ जाती है। अगर ये दोनों मिल जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपका हिसाब किताब पूरे समूह का पूरा है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो प्राप्ति और भुगतान कहा गया, क्योंकि इन सारी चीजों को मैं कई बार पहले भी अपने वीडियो में समझा चुका हूं, तो ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आया हो तो पुराने वीडियो जरूर देखें, तो उनमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इसको भरने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम माइक्रो क्रेडिट प्लान जो मैं बताया था 2 पेज का है, इसमें उसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है, शुरू में देखिए वही डिटेल है जो आप भर लोगे, स्वयं समूह का नाम क्या है, ग्राम संगठन का नाम क्या है, ग्राम पंचायत का नाम क्या है, विकास खंड का नाम क्या है, किस तारीख में ये फाइल तैयार की गई है। ठीक है, समूह प्रोफाइल, इसमें समूह सदस्यों की डिटेल दी है, समूह की डिटेल दे दी, समूह सदस्यों की डिटेल दे दी है। ठीक है, अब क्या है ये सीख लेते हैं। ये देखो कुछ मिलता जुलता किससे है, CCL का फॉर्म जब हम भर रहे थे तो उसमें भी ये योजना बना के दी गई थी। ऐसे ही ये ग्राम संगठन को भी योजना बना के दे रहे हैं माइक्रो क्रेडिट प्लान का, सेम चीज है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा,
क्रम संख्या हो गई, ये समूह का सदस्यों के नाम आ जाएंगे। फिर अगले कॉलम में क्या डिटेल लिख रहे हैं हम यहाँ पे, उनको ऋण चाहिए तो उसका उद्देश्य किस लिए चाहिए, किसी को खेती के लिए, पशु के लिए, कोई खेती भेज के लिए लेना चाह रहा है, दुकान के लिए, तो इस तरीके के इलाज के लिए जो भी हो उनकी आवश्यकता वो इसमें लिख दी जाएगी। फिर उनको कितने पैसों की आवश्यकता है वो इसमें लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब ये हो गई कुल। अब इसमें आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, समूह से मांग। ठीक है, CIF बैंक लिंकेज से अनुमति ऋण राशि की जरूरत, यानी कि कुल आवश्यकता इतनी है और वो समूह से कितना चाह रहे हैं, यानी 95,000 उनको खेती के लिए कुल उन्होंने सोचा है चाहिए और 30,000 उनके पास है, 65,000 और उनको समूह की तरफ से मिल जाए, चाहे समूह उसको CIF ग्राम संगठन से ले, चाहे बैंक लिंकेज से ले, कहीं से भी समूह अगर उनको लेता है, अगर उनको समूह 65,000 और दे दे तो वो अपने 95,000 का काम चला लेंगे, 30,000 उनके पास होंगे। यानी कि इनको क्या है, पशु खरीदने हैं 80,000 रुपए के, मान लीजिए अब वो चाह रही हैं 20,000 ये लगाएंगे, 60,000 इनको समूह से मिल जाएगा। मिलता कितना है वो नहीं, ये तो अभी एक प्लानिंग है, डॉक्यूमेंट है, कितना मिल पाएगा कितना नहीं मिलेगा वो बात की चीज है, लेकिन ये क्या है, डिमांड अपनी बता रही है। ठीक है, इसी तरीके से सारे लोगों की डिमांड हो जाएगी कि हमारा इतने का काम है और इतना हमें समूह से उम्मीद करते हैं कि इतना हमें इतना मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, प्राथमिकता आ रही है। प्राथमिकता मतलब किस सदस्य को किस नंबर पे पैसा, अगर पैसा मिलता है तो कैसे कैसे किसको पहले दिया जाएगा, किसको दूसरे नंबर पे। मान लीजिए इनको है इलाज के लिए बहुत जरूरी है, तो सारा समूह डिसाइड करता है कि इनको पहले दे देते हैं ताकि इनका इलाज का काम हो सके, तो इनको जल्दी से मिल जाएगा। फिर लगता है किसी को इनको दुकान खोलनी है, बहुत इनको पैसों की जरूरत है, तो जिस हिसाब से भी समूह आपस में सहमति करके जो प्राथमिकता देना चाहे वो दे सकते हैं, कौन किस नंबर पर पैसा लेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, वापसी की किस्त। अब ये है, ये इतने पैसे लेंगी और ये कितने महीनों में चुकाना चाह रही हैं ये भी इनको बताना पड़ेगा कि मैं इतने लूंगी तो मैं इतने महीनों में चुका दूंगी, इतने किस्तों में चुका दूंगी, इतने ये बोल रहे हैं मेरे 7 किस्तों में चुका दूंगा, 7 में, कोई 9 में, कोई 10 में, जो भी आपकी किस्तें बनेंगी वो उनकी संख्या यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि इतनी किस्तों में ये चुकाने का। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सदस्य अपने हस्ताक्षर करके देंगे कि हमारी ये प्लानिंग है कि हमें इस खेती के लिए चाहिए, कुल इतना पैसा लगेगा जिसमें से हम समूह से इतनी मांग कर रहे हैं और मैं इतने नंबर पे हम आपसी सहमति से ये पैसा ले लेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उसके बाद में इतनी किस्तों में मैं इसको चुका दूंगा, उसके बाद में यहाँ पे साइन कर देगा, यानी कि पूरा प्लान बन गया कैसे कैसे करना है। उसके बाद में क्या है, समूह स्तर पर किए जा रहे क्रियाकलापों का विवरण, जो भी काम कर रहा है समूह उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है, और किसी अन्य आवश्यकताओं की जरूरत है तो वो यहाँ पे लिख देंगे, प्रशिक्षण, कन्वर्जेंस, एंटरटेनमेंट, यानी कि अगर ये काम कर रहे हैं और आपको चाहिए कि कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, पैसे भी चाहिए और आपको प्रशिक्षण की जरूरत है तो यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, या कन्वर्जेंस के किसी और गवर्नमेंट की सहायता से कुछ और फायदा लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख देंगे कि इस काम के लिए इस डिपार्टमेंट से हमें ये सहायता मिल सकती है, हमें ये दिलवाने का प्रयास किया जाए, ये ग्राम संगठन को भी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, समूह के प्रतिनिधियों के यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, यानी कि ये हमारा जो माइक्रो क्रेडिट प्लान था 2 पेज का वो भी भर गया, इसमें तो कुछ भी ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। अब क्या करेंगे, प्राप्ति भुगतान हो गया। उसके बाद में देखिए हम समझते हैं इसको आकलन पत्र को। ठीक है, आकलन पत्र में क्या रहेगा, तभी तो अगर ये आकलन पत्र में हमारा स्कोर अच्छा आप निकल के आता है तो हमें ऋण स्वीकृत हो पाएगा, अगर नहीं हो अच्छा स्कोर आएगा तो हमें ऋण नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए अब इसमें क्या ग्रेडिंग है, कुछ फॉर्मेट दिए हैं, कुछ पॉइंट दिए हैं, उसी हिसाब से समूह को अंक मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए समूह के सदस्यों द्वारा एक रूपता एवं सहभागिता का अनुभव, यानी कि जो जिसको आपके समूह का आकलन का कार्य दिया गया है, चाहे वो BRP हो, समूह सखी हो, जिसको भी ग्राम संगठन ने अपनी जिम्मेदारी दी है वो आपका आकलन कर रहा है जिस कैडर को, तो वो क्या है इसमें वो देखेगा कि आपके समूह के बात करने पे कि आपके समूह में सभी सदस्य एकता से बिना लड़ाई झगड़े के काम करते हैं तो वो यहाँ पे 6 नंबर देखेगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ है मजबूत है लेकिन समूह टूटेगा नहीं, मजबूत है तो 3 देगा। अगर आपके आए दिन लड़ाई होती रहती समूह सदस्यों के बीच में, क्या है सहभागिता नहीं है, एक रूपता नहीं है, वो मिलना कुछ ना कुछ उसमें विवाद होता रहता है तो वो 1 नंबर देंगे। तो अब इसमें क्या है, उनको लगा कि समूह सदस्य सब मिलजुल के रहते हैं
आपसी सहमति से सब निर्णय लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो वो इसमें मान लीजिए हमारे इस समूह को 6 नंबर मिल गए। ठीक, अब क्या है दूसरा पॉइंट क्या है, समूह संबंधी प्रशासकीय मुद्दे, यानी जो प्रशासकीय जो मुद्दे होते हैं इसका टोटल अंक करना है। ये 7 में से है, ये बटा हुआ, देखो यहाँ पे लिखा है कुल अंकों के जोड़ के साथ, यानी 7 को भी इनको इन हिस्सों में बांटा गया, 3 1 2 1। अब इसमें से कौन से में तुम्हें मिलती है उनका टोटल किया जाएगा। देखो इसमें तो 3 और 3 6 नंबर मिल पाए 7 में से, कैसे मिले इनको देख लेते हैं। यानी समूह से जुड़े कार्यक्रमों के उद्देश्य के बारे में जागरूकता, समूह से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में जानकारी है कि नहीं सभी सदस्यों को, है तो 3, नहीं है कम है तो 2, बहुत कम है तो 1। और समूह निर्माण के समय नियमों की विस्तृत जानकारी, नियमों की जानकारी है कि नहीं पर सूत्रों का, तो ये हो गया। नेतृत्व की जानकारी के लिए कैसे नेतृत्व कर रहे हैं पदाधिकारी, ये है। बचत और ऋण की स्थिति कैसी है, ये 1। इस हिसाब से इनको नंबर मिल गए, उनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है बैठक की रूपरेखा कैसी है, पिछले 6 महीने का अनुभव, नियमित दिन पर नियमित समय पर स्थान पर हो रही है तो 7 नंबर, अगर नियमित नहीं हो रही है कुछ थोड़ी बहुत कमी है तो 5 नंबर। जैसे इसमें लिखा हुआ है बैठक नियमित रूप से माह में 1 बार की जाती है लेकिन सदस्यों की सहूलियत के आधार पर, तो वो हम कर ही नहीं सकते महीने में, हमारी साप्ताहिक बैठक होती है तो हम क्या करेंगे नियमित दिन समय स्थान पर, ये 7 नंबर हैं। अगर उसमें बैठक समय सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो 3 1, बैठक अनियमित होती है, कभी करते हैं कभी नहीं करते तो 1 ही नंबर मिल पाएगा। ये बैठक में उपस्थिति का, ये अगर इसमें हमने देखा था हमारी बैठक की उपस्थिति प्रतिशत कितनी है, हमारे समूह की बैठक की जो उपस्थिति प्रतिशत अगर 90% से ऊपर है तो 7 नंबर मिल जाएंगे, और समूह की साप्ताहिक बैठक में 70 से 90% तक उपस्थिति रहती है तो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, वैसे हमारे समूह की उपस्थिति 90 से ऊपर थी तो इसमें हमारे 7 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर भी किसी समूह की है तो 5, यहाँ पे बस समझाने के लिए लिख दिया है कि 5 भी मिल सकते हैं, वैसे 7 नंबर हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है ये आपके समूह के सदस्यों की कितनी प्रतिशत उपस्थिति है। अगर बहुत कम है 70 से भी कम है तो 2 नंबर ही मिल पाएंगे, यानी कि आपका स्कोर कम हो पाएगा तो आपके ऋण स्वीकृत होने के कम चांस रहेंगे। जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा उतना ही आसानी से आपको जो ऋण है मिल सकेगा। ठीक है, समूह में वित्तीय लेन देन कैसा है उसके आधार पर देने, अगर वो समय से हो रहा है बचत जमा वित्तीय निर्णय ऋण तो उसमें 7 नंबर, अगर वो कम है तो इस हिसाब से 5, और अगर कोई बैठक नहीं हो रही है वैसे ही निर्णय ले रहे हैं बिना बैठकों वगैरह के तो 2 नंबर। वित्तीय लेन देन प्रति सदस्य को जागरूकता, सभी की नॉलेज में पूरा है कि नहीं, जागरूक है कि नहीं, किसी को कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, तो अगर नहीं किसी को भी नहीं बताया तो 1 नंबर 3 नंबर। तो इस तरीके से ये समूह की वित्तीय लेन देन में सदस्यों को भी पता है कि नहीं है तो वो उस आधार पर नंबर दिए जाएंगे। ये बचत की नियमितता है 6 महीने की, यानी कि बचत जो हम कर रहे हैं वो समय से होती है कि नहीं, क्या किसी कोई अब कर रहा है कोई बाद में कर रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। जिसका 90% से समय पर माना जाएगा 7 नंबर, 70 से है तो 5, 70 से भी कम है तो 2 नंबर उसको दिए जाएंगे। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, आंतरिक लेन देन की गति जो रहेगी हमारी जो समूह के अंदर उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, यानी कुल वितरित ऋण राशि और कुल बचत। ठीक है, 1.5 गुना से अधिक है यानी वितरित अभी इस टाइम पे कितनी बची हुई है और बचत कितनी है हमारी कुल। अगर ये 1.5 गुने से अधिक है तो 4 नंबर, 1 से 1.5 गुने के बीच में आती है तो 2 नंबर, 1 से भी रहती है तो ये है। यानी कि अगर हमारा आर्थिक लेन देन अच्छे से होगा यानी बार बार लेन देन कर रहे होंगे तो इससे पता चल जाएगा, अच्छा स्कोर है तो फिर अच्छे नंबर मिलेंगे। यानी समय से लेते हैं समय से चुकाते हैं, पैसा नहीं रखा रहता है तो उस हिसाब से है। ठीक है, ये ऋण वापसी शर्त है, अगर मासिक देते हैं तो 4-3 महीने में देते हैं तो कम नंबर हो जाएंगे, एक मुश्त करते हैं तो और कम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उस हिसाब से है। ये सामुदायिक निवेश निधि का सूक्ष्म वित्तीय पोषण है, किस आधार पर है ये पॉइंट हम इसमें देखें 10 है 6 5, जिस कैटेगरी में समूह होगा वो आकलन प्रपत्र में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपसी लेन देन का स्वरूप कैसा है, अधिकतर सदस्यों पर कोई ज्यादा बाहर ऋण के लाभ जरूरत के हिसाब से लिया जाता है कि नहीं। ठीक है, मतलब किस सदस्य को रैंकिंग कैसे दे रहे हैं, जरूरत के हिसाब से क्या है उस हिसाब से आपको समान रूप से वितरण हो रहा है कि नहीं, उस हिसाब से बार बार ऋण लिया जाता है कि नहीं। जो भी 9 5 2 जो भी स्कोर होगा समूह को दिया जाएगा। वापसी प्रतिशत कैसा है, अगर 90% से ऊपर है तो 5, 95 से ऊपर है तो 9, 80 से ऊपर है
तो 2 नंबर, तो यानी जितना वापस अच्छे से समय से वापस करेंगे स्कोर भी आपका अच्छा हो जाएगा। अभिलेखों का संधारण मतलब जो हम किताबें लिखते हैं उनका सही तरीके से लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो इसमें देखेंगे अगर किताब अच्छे से मेंटेन है तो देखो 3 में से 3, 2 में से 2, अगर नहीं है तो इसमें से 1, 1, 2, 2 नंबर जो भी जिस हिसाब से बुक रिकॉर्ड आपके मेंटेन होंगे उस हिसाब से आपको स्कोर मिलेगा। ये ग्राम संबंधित मुद्दों में अगर जैसे कोई ग्राम सभा हो रही है या ग्राम के हित में कोई हम मुद्दे में सम्मिलित होते हैं तो उसमें अगर कभी नहीं सम्मिलित होते तो 1, कभी होते हैं तो 4, और ज़्यादातर मुद्दों में सम्मिलित होना है सभी मुद्दों में ग्राम संगठन ग्राम लेवल पे, तो उसमें उस हिसाब से स्कोर। अब क्या है, इन सभी का हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद में मान लीजिए हमारा कुल प्राप्त कितने थे, 87। यानी यहाँ पे देखिए अगर 80 से ज़्यादा है तो का श्रेणी होगी और बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। हमारे समूह को मिले कितने, 87। अगर यही 70 से 80 होती तो हमारी श्रेणी क्या हो जाती, खास श्रेणी हो जाती, और तो औसत समूह ही माना जाता। और 70 से कम हो जाता तो औसत से नीचे समूह हो जाता, फिर तो हमें मिलना जो ऋण समूह चाह रहा था वो तो मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो 80 ज़्यादा अच्छा होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए ये समूह को ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, इस हिसाब से अपना काम करना चाहिए ताकि ऋण लेते समय उसका स्कोर अच्छा हो, ठीक। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो गया, आकलन प्रपत्र भर गया। इसको भरेगा कौन, कैडर भरेगा। जो ग्राम संगठन मान के चलिए आप, तो ग्राम संगठन भरवाएगा, कैसे भरेगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपके समूह के आधार पर इसको तैयार करवा लेगा, ठीक। ये समूह को नहीं भरना होता है, ये कैडर भरेगा, ठीक है। चलो फिर क्या है, यहाँ पे मूल्यांकन करने वाले जिसने भी ये मूल्यांकन किया वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा, यहाँ भर देगा, उसकी तारीख लिखेगा, यानी ग्राम संगठन इसको अपने हिसाब से करवाएगा, ठीक। ये समूह को नहीं भरना है, बट समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब हमने बताया था शपथ पत्र, सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह के बीच में शर्तों का जो है शपथ पत्र लिया जाएगा कि सभी नियमित उपस्थित होंगे, समय से भुगतान करेंगे, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। कैसे 15 दिन के अंदर है तो ऋण राशि स्वयं सहायता को बिना चूक के वापसी होगी, और इस तरीके की ये कुछ कंडीशंस लिखी हैं। इसमें क्या है, सदस्य अपने नाम लिखेंगे या हस्ताक्षर कर देंगे, नाम हस्ताक्षर, यानी सदस्य अपने ये करने के बाद में फिर यहाँ पे अपने समूह के प्रतिनिधि, यानी समूह और सदस्यों के बीच का ये एग्रीमेंट एक पेज का ये तैयार हो गया, ठीक है, सदस्य और समूह के बीच में। फिर एक एग्रीमेंट किसके बीच में था, स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन के बीच की शर्तें तो जो थी, तो इन सबको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, अगर कोई और शर्त होगी तो लिख देंगे, नहीं तो इस शर्तों को आप बस में समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। अगर सहमति है दोनों की तो यहाँ पे समूह के प्रतिनिधि साइन कर देंगे, यहाँ पे ग्राम संगठन के प्रतिनिधि साइन कर देंगे, यहाँ पे मोहर लग जाएगी स्वयं सहायता समूह की और यहाँ पे ग्राम संगठन की, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद में अब क्या रह गया था, ये एग्रीमेंट हो गए, आकलन भी हो गया, एक रह गया था ऋण स्वीकृति पत्र। ये रहा ऋण स्वीकृति पत्र में क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको भी ग्राम संगठन ही भरेगा। कैसे भरेगा, ग्राम संगठन अपनी ग्राम संगठन की समिति की दृष्टिकोण, जो समिति बनाई गई है वो इस पर लिख देंगे कि जो भी समूह से रिलेटेड कोई सुझाव या टिप्पणी देनी होगी तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या है, प्रेरणा स्वयं सहायता समूह को जो भी राशि ग्राम संगठन जो इन्होंने मांग करी थी 1,10,000, अगर 1,10,000 देनी तो 1,10,000, कम देनी है तो कम, जो भी ऋण राशि ग्राम संगठन से स्वीकृत की जा रही है वो इसके अंदर देने का निर्णय यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्राम संगठन या लोन समिति जो है प्रतिनिधि वो है अपने यहाँ पे नाम लिखेंगे, उनके समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम, पद और हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मिशन स्टाफ और मिशन प्रतिनिधियों का, ठीक है। मिशन स्टाफ तो मिशन स्टाफ, मिशन प्रतिनिधि जो भी होंगे मिशन की तरफ से, जो कैडर भी हो सकते हैं, कम्युनिटी कैडर भी हो सकते हैं, समूह सखी हो सकती है, बीआरपी हो सकती है, ये सब लोग यहाँ पे जो भी होंगे अपने नाम लिखेंगे, पद लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। किस पर, ऋण स्वीकृति पर, यानी ग्राम संगठन के पदाधिकारी और मिशन की तरफ से स्टाफ या प्रतिनिधि जो होंगे। उसकी वजह बाद में क्या है, यहाँ पे जो ग्राम संगठन मोहर लगाएगा और उनके पदाधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे, यानी ये ऋण स्वीकृति वाला फॉर्म भी आपका तैयार हो गया। किसने किया, ग्राम संगठन ने, समूह को नहीं करना है।
समूह को नहीं करना था वो पेज, ठीक है, ऋण स्वीकृति पत्र। ये हो गई शपथ पत्र। अब लास्ट में क्या रह जाएगा, जब पैसा मिल जाएगा आप लोग सदस्यों में उपयोग करा देंगे, फिर ये लास्ट पेज होता है उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो कि स्वयं सहायता समूह द्वारा किसको दिया जाएगा, ग्राम संगठन को, फिर वहां से ब्लॉक आपकी ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई, ठीक है। ये क्या है, वित्तीय वर्ष में, इस वर्ष में इस ग्राम संगठन से जो भी आपका ब्लॉक मिशन, जिला मिशन प्रबंधन इकाई, तो जो भी आपकी प्रथम किस्त है, द्वितीय किस्त है, जो भी है, जो राशि आपको दी गई, समूह का नाम ये, गांव का नाम ये, कितने कुल प्राप्त सामुदायिक निवेश निधि, जो भी आपको पैसा मिला वो सब यहाँ पे लिख जाएगा, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद में किस सदस्य को कितनी कितनी राशि दी गई, ऋण का उद्देश्य कितना उसको यूज में लिया गया है, ठीक है ना, वो सब राशि यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे तो जो पैसा हमें ग्राम संगठन से CIF के रूप में मिला है वो हमने कैसे कैसे यूज किया है वो इसमें लिख देंगे कि इन्होंने इतना यूज किया, ऐसे ऐसे यूज किया, तो ये उपयोगिता प्रमाण पत्र हमारा तैयार हो जाएगा और जमा हो जाएगा। ये पैसा मिलने के बाद में वैसे समूह द्वारा दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव यहाँ पे साइन कर देंगे, मोहर लगा देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्म हमारा जो MCP बोल रहे थे वो तैयार हो गई है, ऋण स्वीकृत हो गया, सारे पेज फॉर्म समझ लिए, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कुछ कमी रह गई हो या कुछ और पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो के बारे में आगे जानकारी मिलती रहे। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।